नमः संस्कृता मित्राणि। तो मित्रों, आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत युष्मद् और अस्मद् शब्द रूप का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के एपिसोड में मैंने बालक शब्द रूप, राम शब्द रूप तथा लता शब्द रूप को देखा था। कारक चिन्ह को भी मैंने बता दिया था। तो आज हम युष्मद् शब्द रूप और अस्मद् शब्द रूप को देखेंगे, जो कि प्रत्येक कक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। जिसमें आप 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, स्नातक किसी भी कक्षा में हैं तो सभी कक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये अति महत्वपूर्ण है। तो सारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। और आप व्याकरण अच्छी तरीके से, एक बेहतरीन तरीके से सीखना चाहते हैं तो आपको अस्मद् और युष्मद् शब्द रूप, बालक शब्द रूप, ये सारे शब्द रूप आपको ध्यान में हमेशा रखनी होगी। तभी आप एक अच्छी तरीके, बेहतरीन तरीके से आप व्याकरण को सीख पाएंगे। और इसके अलावा यहाँ से प्रश्न सीधा आपकी परीक्षा में पूछी जाती है, तो इसलिए आप परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इसको आप महत्वपूर्ण समझें और अनुवाद में भी एक अच्छा पकड़ आपके सामने बन जाएगा। तो चलिए आज हम प्रारंभ करते हैं बिना विलंब के इस वीडियो को। इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि युष्मद् शब्द रूप जो है ये एक सर्वनामिक शब्द है। यहाँ सर्वनामिक शब्द रूप है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं एवं 7 विभक्ति जो है प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी एवं सप्तमी। तो 7 विभक्ति इसमें होती है। तो इसमें जो है इसका रूप किस प्रकार से चलेगा इसको आप ध्यान में रखेंगे और इसको आप याद करेंगे। बार बार आप पढ़ेंगे तभी आपको याद होगा। इसमें आप देख पा रहे होंगे प्रथमा विभक्ति का जो रूप चलता है त्वम, युवाम, यूयम। तीनों आप देख पा रहे होंगे म में हलंत है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। त्वम, युवाम, यूयम। इसके बाद है फिर द्वितीय विभक्ति का ये रूप आप देख पा रहे होंगे कि त्वाम, युवाम, युष्मान। ये जो त्वा दिया गया है त्वाम के बाद, या वाम है, वह है, ये भी रूप होता है। या तो त्वाम याद रखिए या त्वा याद रखिए, दोनों एक ही बात है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। परंतु आप ज़्यादातर त्वाम याद रखेंगे, युवाम, युष्मान दोनों याद रखते हैं तो कोई बात नहीं, दोनों भी याद रख सकते हैं। तो त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि। ये तृतीय विभक्ति का ये रूप हो गया। चतुर्थी विभक्ति का हो गया यहाँ पे तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम। इसके बाद पंचमी का चिन्ह है त्वत, युवाभ्याम, युष्मत्। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है तव, युवयोः, युष्माकम। सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है त्वयि, युवयोः, युष्मासु। तो इस प्रकार से आप इसको पढ़ के याद रखेंगे। और इसके अलावा आप इसको इस प्रकार से याद रखें, सर्वाधिक जो इसका प्रयोग होता है, इस शब्द रूप का सर्वाधिक प्रयोग जो है ये जो एक वचन का रूप है इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। इसके बाद बहुवचन का प्रयोग और इसके बाद द्विवचन का प्रयोग। तो इन तीनों वचन का क्रमशः आप देख पा रहे हैं उपयोग। सब सर्वाधिक जो प्रयोग होता है वो एक वचन का रूप का। तो एक वचन का जितना भी रूप है उसको याद रखेंगे। इसके लिए भी आप एक संगीत के माध्यम से इसको याद रख सकते हैं इस प्रकार, त्वं, त्वां, त्वया, तुभ्यं, त्वत, तव, त्वयिरे। ऐसे करके आप याद रखेंगे। फिर से एक बार बोल देता हूँ मैं, त्वं, त्वां, त्वया, तुभ्यं, त्वत, तव, त्वयिरे। त्वं, त्वां, त्वया, तुभ्यं, त्वत, तव, त्वयिरे। ऐसे करके आप इसको याद रखेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से आपको याद हो जाएगा। ये एक वचन का चिन्ह पूरा हमेशा आपको याद रहेगा, मुख पर ही याद रहेगा। तो इसको आप कहीं भी कुछ भी करते हुए आप इसको गा सकते हैं, आपको हमेशा याद रहेगा। और परीक्षा में भी अगर भूल जाते हैं तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं और वहाँ पे आप आसान तरीके से इसको आप वहाँ पे आप हल कर सकते हैं परीक्षा में। तो ये था युष्मद् शब्द रूप। अब आइए हम इसका हिंदी अर्थ को भी जान लेते हैं कि अनुवाद में किस प्रकार से इसका प्रयोग होगा, क्योंकि अनुवाद में इसका प्रयोग कहाँ होगा, किस प्रकार से होगा, तो उसको भी हम जान लेते हैं। तो पहले इसका हिंदी जानने के लिए आपको कारक चिन्ह आना चाहिए। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये कारक चिन्ह आपके सामने मौजूद है, इसको आप हमेशा याद रखें, तभी आपको शब्द रूप जो है समझने में बहुत ही आसान होगा। तो इसमें देख सकते हैं कि त्वम है, त्वम माने तुम, तुम दोनों, तुम लोग। त्वाम यानी कि त्वाम माने तुमको या तुझको। इसके बाद युवाम है, ये द्विवचन हो गया, तुझको, तुम दोनों को, तुम लोगों को या तुम लोग को, ऐसा भी बोल सकते हैं। त्वया है तो तुझसे या तुमसे, युवाभ्याम तुम दोनों से, युष्माभि तुम लोगों से। इसका अर्थ एक और भी हिंदी अर्थ होगा कि तुम्हारे द्वारा, तुम दोनों के द्वारा, तुम लोगों के द्वारा। इसके बाद तुभ्यम है, तुभ्यम क्या हो जाएगा, तुमको या तुम्हारे लिए, तुम दोनों को या तुम दोनों के लिए। युष्मभ्यम तुम लोगों को अथवा तुम लोगों के लिए, है ना, ये हो गया चतुर्थी का चिन्ह। पंचमी का हो जाएगा तुमसे, तुम दोनों से, तुम लोगों से, ये जुदाई के अर्थ में हो गया। षष्ठी का चिन्ह है तब। तब मीन्स होता है तुम्हारा, बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है अनुवाद बनाने में, इसको आप याद रखेंगे।
तब, तब मीन्स तुम्हारा, या ते मैंने भी तुम्हारा होता है। तो तब मीन्स तुम्हारा याद रखेंगे, तब का अर्थ हो गया तुम्हारा। तब युवयोः युष्माकम, तुम्हारा हो गया। इसके बाद तुम दोनों का या तुम दोनों के, तुम दोनों की, इस प्रकार तुम्हारा, तुम दोनों का, तुम लोगों का। सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है त्वयि, यानी कि तुझ में या तुम पर, तुम दोनों में या तुम दोनों पर, तुम लोगों में या तुम लोगों पर। तो इस प्रकार से आप इसका हिंदी अर्थ को याद रखेंगे। तो इसी के क्रम में अब आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि इसमें जो है संबोधन क्यों नहीं है। जब आप बालक शब्द रूप पढ़े होंगे या राम शब्द रूप पढ़े होंगे या कोई भी शब्द रूप, तो उसमें आप ध्यान दिए होंगे कि इसका आप संबोधन में पढ़े होंगे कि संबोधन होता है सभी में, लेकिन इसमें नहीं है। तो ये सर्वनामिक शब्द रूप में जो है नहीं होता है, क्योंकि इसमें किसी का नाम विशेष नहीं है जो कि हम किसी को बुलाएंगे। बुलाने के अर्थ में जो है वो संबोधित करने के अर्थ में जो है वो संबोधन का प्रयोग किया जाता है, संबोधन। तो इसमें जो है नहीं है। आप ध्यान देंगे कि सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता। नोट में इसको आप याद रखेंगे या लिख लेंगे कि सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता। युष्मद और अस्मद शब्दों में लिंग भेद नहीं होता है, कि आप इसको ये नहीं कह सकते हैं कि ये पुल्लिंग या स्त्रीलिंग है ना। तो यहाँ पे लिंग भेद नहीं हो सकता है, तो इसको आपको याद रखनी है। इसी के क्रम में हम चलिए अब देख लेते हैं अस्मद शब्द रूप। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये है अस्मद शब्द रूप, यानी कि मैं का शब्द रूप चलेगा, मैं शब्द का रूप चलेगा। देख पा रहे होंगे कि उत्तम पुरुष का ये रूप है कि अहम आवाम वयम, ऐसा करके आप उत्तम पुरुष में देखते होंगे। ठीक है, तो यहाँ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यहाँ भी तीन वचन आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी शब्द रूप पढ़ेंगे उसमें तीन वचन होता है। और सात विभक्ति, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी एवं सप्तमी, सात विभक्ति हो गया। इसका रूप इस प्रकार से आप याद रखेंगे, अहम आवाम वयम प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति में माम आवाम अस्मान, इसके बाद माँ नौ नह, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन ऐसा आप इसको याद रखेंगे, ज़्यादातर प्रयोग यही मिलता है कि माम आवाम अस्मान। ठीक है, माँ भी मिलता है, अब देखेंगे अस्तो माँ शदगमाया, तो माँ वहाँ पे भी मिलता है। तो बहुत जगह पे माँ भी मिलता है, वो श्लोक वगैरह आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा पद्य वगैरह में। तो इनको भी आप कुछ कुछ को ध्यान में रखेंगे, लेकिन उतना अगर ध्यान में नहीं भी रख पाते हैं तो कोई बात नहीं, आपको ध्यान में रखना है कि माम आवाम अस्मान, ये द्वितीय विभक्ति का चिन्ह हो गया। इसके बाद तृतीय विभक्ति का चिन्ह है मया आवाभ्याम अस्माभिः। इसके बाद चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह है मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम। सब में देख सकते हैं कि म में हलंत है, मत आवाभ्याम अस्मत, वहाँ त्वत देखे होंगे युष्मत शब्द रूप में। यहाँ पे पंचमी विभक्ति का एक वचन में त्वत देखे होंगे, यहाँ पे मत है, यहाँ भी त में हलंत है, वहाँ भी था। अस्मा आवाभ्याम यहाँ द्विवचन में और बहुवचन में अस्मत, अस्मत में भी आप देख पा रहे हैं कि त में हलंत है। इसके बाद षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है मम, मम में यहाँ म में हलंत नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि मम आवयोः अस्माकम, अस्माकम में म में हलंत है, ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप है। सप्तमी विभक्ति का ये रूप है एक वचन में मयि आवयोः अस्मासु। इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, इसको लिख लेंगे, तभी आपको ये याद रहेगा। बार बार इसको देखते रहेंगे, लिख लेंगे अच्छी तरीके से, और इसको आप देखते रहेंगे। चलिए इसका अर्थ भी हम लोग जान लेते हैं कि हिंदी अर्थ किस प्रकार से होगा, अनुवाद में हम इसका किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, सारी चीज़ें हम इसमें बताएंगे। अभी अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम यानी मैं, हम दोनों, हम लोग, इस प्रकार से ये हो गया। इसके बाद है माम आवाम अस्मान, यानी कि माम मैंने मुझको या हम, मुझको, आवाम हम दोनों को, अस्मान हम लोगों को या हम लोगों को, ये हो गया। तृतीया का है मया आवाभ्याम अस्माभि, यानी कि मुझसे या मेरे द्वारा, हम दोनों से या हम दोनों के द्वारा, हम लोगों से या हम लोगों के द्वारा। मह्यम मुझको या मेरे लिए, ये आवाम यानी आवाम हम दोनों को, हम दोनों के लिए। अथवा इसके बाद है अस्मभ्यम है, तो इसका हो जाएगा हम लोगों को या हम लोगों के लिए। इसके बाद है मत आवाभ्याम अस्मत, इसका अर्थ किस प्रकार से होगा, मत, यहाँ जो चिन्ह होता है से, जुदाई के अर्थ में, तो यानी कि यहाँ होगा मुझसे, हम दोनों से, हम लोगों से, जुदाई के अर्थ में। मम है, इसके मम है यानी मेरा, मम माने मेरा, इसको आप बहुत, इसका भी प्रयोग बहुत ज़्यादा, षष्ठी विभक्ति का एक वचन का प्रयोग बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। मम माने मेरा, इसको आप ध्यान में रखेंगे, मम माने मेरा। इसके बाद आवयो अस्माकम, मेरा हम दोनों का या हम लोगों का, या हमारा भी, इसको आप कह सकते हैं अस्माकम माने हमारा भी होता है, हम लोगों का भी होता है।
इसको आप ध्यान में रखेंगे। मई यानी मुझ में या मुझ पर, आवयो हम दोनों में या हम दोनों पर, अस्मासु हम लोगों में या हम लोगों पर। तो इसको आप याद रखेंगे अच्छी तरीके से। इसका ये अर्थ हो गया। अब परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। अस्मत् शब्द रूप से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंचमी विभक्ति का बहुवचन का रूप क्या होगा निम्नलिखित में से। 4 विकल्प आपके सामने दे देगा। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में या ऑब्जेक्टिव जो भी बोलते हैं, तो ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है कि 4 विकल्प आपके सामने मौजूद रहेगा। उसमें से आपको पूछ देगा कि पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप बताएं। तो पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप पूछेगा अस्मद का, तो आप क्या लिखेंगे उसमें, अस्मत् लिखेंगे, तमे हलंत। ठीक है। इसके अलावा भी आपको 3 विकल्प और दे दिए जाएंगे। तो 4 विकल्प में से एक का चयन करना है, तो अस्मत् का आप चयन करेंगे। पूछा जाएगा आपसे प्रश्न की तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप बताएं अस्मत्। अस्मद शब्द रूप का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप बताएं, तो मया हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर पूछ दे आपसे कि अस्मद शब्द रूप का तृतीय विभक्ति बहुवचन का चिन्ह क्या होगा, रूप क्या होगा, तो अस्माभि रूप हो जाएगा। इसी प्रकार आपसे पूछ दे कि षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा अस्मद शब्द रूप का, तो मम हो जाएगा या में भी हो सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार आपको युष्मत् शब्द रूप से प्रश्न पूछा जा सकता है। कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि षष्ठी विभक्ति एक वचन का यानी युष्मत् शब्द रूप षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप बताएं, तो तब हो जाएगा, तब या ते। इसी प्रकार आपसे चतुर्थी विभक्ति द्विवचन का रूप पूछे युष्मत् शब्द रूप का, तो आपको बताना है युवाभ्याम या वाम। ठीक है। इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। तो ये था युष्मत् शब्द रूप और अस्मत् शब्द रूप। मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को अच्छी तरीके से बताने का, हिंदी अर्थ भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे और आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई है। पसंद आए तो वीडियो आप लाइक कर देंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके इस परिवार से जुड़ जाएंगे। ये आपका अपना संस्कृत परिवार है, इनसे आप जुड़ सकते हैं। और आप हमसे कुछ भी प्रश्न को लेकर के बात करना चाहते हैं तो आप हमारे इस इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। तो इस प्रकार से आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेंगे। तो मिलते हैं इससे बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमः संस्कृत है। धन्यवाद।